आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पर मिलेगी आपको आपकी फिजिक्स से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत इजी सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स में एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं और एक अपनी एक बहुत अच्छी रैंक स्कोर कर पाएं। जिस भी एग्जाम में फिजिक्स की जरूरत पड़ सकती है उस एग्जाम में। तो अभी तक इस वाली हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम एसी करंट को पढ़ रहे हैं। एसी करंट में हमने स्टार्टिंग वाली वीडियो में ये पढ़ा कि हम एक वोल्टेज की इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं और उस वाली वोल्टेज की इक्वेशन के क्या क्या मीनिंग होते हैं और क्या क्या मीनिंग नहीं हो सकते, या उस वाली वेव की इक्वेशन या उस वाली वोल्टेज की इक्वेशन का वेव की इक्वेशन से क्या रिलेशन था, साइन की इक्वेशन थी या कॉस की इक्वेशन थी। सिमिलरली फिर हमने उसको करंट का भी कुछ एक मैटर पढ़ा कि करंट की भी इक्वेशन ये हो सकती है, वोल्टेज की इक्वेशन भी ये हो सकती है। तो आज जो हमारा पढ़ने वाला टॉपिक होगा वो होगा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम पढ़ने के लिए हमें बस 2-3 बातों का मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, तो आपको वो कहानी सुननी है और उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि फेजर डायग्राम का मेन मोटिव क्या है। तो जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप और एक आपका दोस्त है और आप दोनों में रेस लगे। तो अगर आप दोनों रेस लगाएंगे तो उस वाली रेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक फिनिशिंग पॉइंट होगा, मतलब कि जहां से रेस स्टार्ट होगी और जहां पे वो रेस फिनिश होगी। तो ऐसे जब हम कोई भी फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि करंट और वोल्टेज में से कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। लीड और लैग का मतलब क्या पता वोल्टेज करंट से आगे चल रहा हो, क्या पता वोल्टेज करंट से पीछे चल रहा हो। सिमिलरली क्या पता करंट वोल्टेज से आगे चल रहा हो, क्या पता करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा हो। और क्या पता ये भी हो सकता है कि करंट और वोल्टेज दोनों किस में हो, सेम फेज में, मतलब ना कोई आगे और ना कोई पीछे। तो इस चीज को पढ़ना, करंट और वोल्टेज में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो हम फेजर डायग्राम की हेल्प से ये बात निकालते हैं कि करंट वोल्टेज से कितने एंगल आ गए, ये कितने फेज से आ गए, या वोल्टेज करंट से कितने फेज से आ गए। तो सिमिलरली हम बस क्या फाइंड करते हैं फेजर डायग्राम से कि हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, कि कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक मेन मोटिव है फेजर डायग्राम का। ठीक है ना, तो अब आज हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम कैसा बनाते हैं, फिर उस फेजर डायग्राम को रीड कैसे करते हैं, या फिर अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम उसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर में अपने जो हमारा मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है कि बहुत सारे एसी सर्किट। जब हम किसी भी एसी सोर्स को सर्किट से कोई किसी भी एक एसी सोर्स को एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या इंडक्टर या फिर रजिस्टर्स या कैपेसिटर से जोड़ते हैं, जब उसमें करंट और वोल्टेज किस फेज में चलते हैं, उनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या आता है और कलेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आता है, इन सब चीजों को पढ़ना इस चैप्टर का क्या है, मेन मोटिव। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या अपना नया टॉपिक फेजर डायग्राम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फेजर डायग्राम हमें क्या बताता है, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन, करंट आगे चल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रहा है। तो इसके लिए हम सबसे आसान तरीके मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो जो रेस स्टार्ट होगी, तो अगर मान लो कोई बंदा है ए और कोई बंदा है बी, तो अगर हमें ये पता लगाना है कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, तो सबसे पहली बात हमें ये पता लगानी पड़ेगी कि वो दोनों चल किस तरफ है। मान लीजिए ए का मन कर रहा है इस तरफ चलने का और बी का मन कर रहा है इस तरफ चलने का, तो क्या हम कभी भी इस वाली रेस का कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं? कभी भी नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब उन दोनों चीजों को या फिर उन दोनों ए और बी जो भी हमारे पास पार्टिकल है उनको कहाँ चलना पड़ेगा, एक ही फिक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे ए और बी को मैं ए और बी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक वोल्टेज होगा और एक क्या हो गया, करंट। एक क्या हो गया वोल्टेज और एक क्या हो गया करंट। तो करंट और वोल्टेज के बीच के ग्राफ को पढ़ने को क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो अब देखो फेजर डायग्राम कैसा बनाते हैं। मान लीजिए मैंने एक अपनी एक्सिस ले ली है वाली, ठीक है ना, ये क्या है मेरी एक पर्टिकुलर एक्सिस। इस वाली एक्सिस पे अब हमें ये देखना है वोल्टेज क्या है करंट का है। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही मैंने साइन ओमेगा टी लगा दिया, तो कहने का मतलब जो मेरी वोल्टेज की पीक वैल्यू है वो ओमेगा टी के फेज से आ गई। कितने के आ गए, ओमेगा टी के फेज से। अब मुझे ओमेगा टी की वैल्यू तो पता नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से क्या मान लूं कि इमेजिनरी लाइन होगी इस तरीके से, क्या होगी, इमेजिनरी लाइन होगी जिसका नाम क्या होगा, वी नॉट, ये वाला वी नॉट, और वो कितने एंगल से आगे होगी इस वाले पॉइंट से, ओमेगा टी। ठीक है ना। अच्छा, अब जो रेस चलेगी वो कैसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी, ना किस तरीके से, कैसे चलेगी रेस, यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट पे ही है, एक ग्राउंड मान लेते हैं कि जहां से रेस शुरू होगी खत्म भी कहाँ होगी, वही जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, वोल्टेज वी नॉट, और कितने फेज से आ गया, ओमेगा टी। ठीक है ना। अब मेरा मन करा, मैंने बोला कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है। क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। अब इसका मतलब हमें क्या चीज सीखनी है, जो मेरे करंट है उसमें साइन के साथ ओमेगा टी तो है,
ठीक है, ओमेगा टी तो इतना हो गया, लेकिन साथ में पाई बाय 3 भी है। पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, तो कहने का मतलब इससे भी 60 डिग्री ऊपर पाई बाय 3 क्या है, करंट। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा करंट वोल्टेज से क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, कितने के फेस से आगे चल रहा है, पाई बाय 3 के फेस से आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हम क्या, ये हमने क्या बनाया पहले अपना फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम हम क्या पढ़ते हैं, करंट और वोल्टेज, सॉरी करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन, कि जिससे हम ये फाइंड कर सके कि करंट आगे चल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रहा है, या फिर करंट और वोल्टेज अगर आगे भी चल रहा है तो कितना चल रहा होगा, या फिर वोल्टेज अगर करंट से आगे चल रहा है तो कितना चल रहा होगा। सिमिलरली हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कौन पीछे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसी वाले एग्जाम्पल को मानते हैं कि मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, प्लस की जगह माइनस। अच्छा, साइन ओमेगा टी, तो मतलब वोल्टेज तो अभी कितना आगे, ओमेगा टी आगे, लेकिन जो करंट है वो साइन ओमेगा टी में से पाई बाय 3 माइनस हो रहा है। अगर आप ओमेगा टी में से कुछ भी माइनस करोगे तो यही तो आएगा नीचे की तरफ। तो हमने क्या मान लिया, ये इससे कितना नीचे चल रहा है, पाई बाय 6, क्या चल रहा है, पाई बाय 6। ओमेगा टी में से पाई बाय 6 माइनस हुआ, तब जाकर हमें ये मिला ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6, ठीक है ना। तो बस हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो कभी भी हम ऐसे चलते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू कहाँ आती है, कौन सी वैल्यू कहाँ नहीं आती है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसी चीज को पढ़ने को क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है ना। तो फेजर डायग्राम क्या है, एक रिलेशन है किसके बीच का, करंट और वोल्टेज के बीच का, जो हमें ये बताता है कि करंट आगे चल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रहा है, या फिर वोल्टेज पीछे चल रहा है कि करंट पीछे चल रहा है, ठीक है ना। और कितने एंगल से पीछे चल रहा है उसको बोलते हैं फेज, जितने भी एंगल से वो पीछे चलता है उसको क्या बोलते हैं, फेज। तो इन सब चीजों को पढ़ना ही क्या होता है, हमारा फेजर डायग्राम, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस पे अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत रहेगी तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।